नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको मंचकुंड धौलपुर के दर्शन कराता हूँ। तीर्थों की नानी देवयानी के बारे में आपने सुना होगा, लेकिन आज हम आपको बता रहे हैं तीर्थों के भांजे के बारे में। राजस्थान के धौलपुर ज़िले के जीटी रोड से 3 किलोमीटर दूर अरावली पर्वत श्रृंखलाओं की गोद में स्थित है। यहाँ एक पर्वत है जिसे गंधमादन पर्वत कहा जाता है। इसी पर्वत पर मुचुकुंद नाम की एक गुफा है। उस गुफा के बाहर एक बड़ा कुंड है जो मंचकुंड के नाम से प्रसिद्ध है। एक बड़े पवित्र तालाब के चारों ओर घिरे 108 मंदिरों की श्रृंखला का नाम तीर्थराज मंचकुंड है। इस विशाल एवं गहरे जलकुंड के चारों ओर अनेक छोटे छोटे मंदिर तथा पूजागृह पाल राजाओं के काल के बने हुए हैं। यहाँ प्रतिवर्ष ऋषि पंचमी तथा भादों की देवचट को बहुत बड़ा मेला लगता है, जिसमें हजारों की संख्या में दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। मंचकुंड को सभी तीर्थों का भांजा कहा जाता है। यहाँ ऐसी धारणा है कि इस कुंड में नहाने से व्यक्ति पवित्र हो जाते हैं। यह भी माना जाता है कि मत्स्यों की बीमारी से त्रस्त व अन्य चर्म रोगों से परेशान लोग इस कुंड में स्नान करें तो इन रोगों से उनको छुटकारा मिल सकता है। इसका वैज्ञानिक पक्ष यह है कि कुंड में बरसात के दिनों में जो पानी आकर इकट्ठा होता है उसमें गंधक व चर्म रोग में उपयोगी अन्य रसायन होते हैं। यहाँ प्रत्येक माह की पूर्णिमा को आरती एवं दीपदान का आयोजन किया जाता है। भगवान श्री राम से 19 पीढ़ी पहले 24वें सूर्यवंशी राजा मुचुकुंद के नाम से यह पहचाना जाता है। तीर्थराज मंचकुंड का इतिहास जानकारों के अनुसार त्रेता युग में महाराजा मानधाता के 3 पुत्र हुए, अमरीश, पुरु और मुचुकुंद। युद्ध नीति में निपुण होने से देवासुर संग्राम में इंद्र ने महाराजा मुचुकुंद को अपना सेनापति बनाया। युद्ध में विजयश्री मिलने के बाद महाराजा मुचुकुंद ने विश्राम की इच्छा प्रकट की। देवताओं ने वरदान दिया कि जो तुम्हारे विश्राम में खलल डालेगा वह तुम्हारे नेत्र ज्योति से ही भस्म हो जाएगा। देवताओं से वरदान लेकर के महाराजा मुचुकुंद श्यामांचल पर्वत, जहाँ अब मोनी सिद्ध बाबा की गुफा है, कि एक गुफा में जाकर सो गया। इधर जब जरासंध ने कृष्ण से बदला लेने के लिए मथुरा पर 18वीं बार चढ़ाई की तो कालियावन भी युद्ध में जरासंध का सहयोगी बनकर आया। कालियावन
महर्षि गामेक का पुत्र व मलेच्छ देश का राजा था। वह कंस का भी परम मित्र था। भगवान शंकर से उसे युद्ध में अजय का वरदान भी मिला था। शंकर ने वरदान को पूरा करने के लिए कृष्ण रण क्षेत्र छोड़कर भागे, तभी कृष्ण को रणछोड़ भी कहा जाता है। कृष्ण को भागता देख कालियावन ने उसका पीछा किया। मथुरा से करीब 125 किलोमीटर दूर तक आकर श्यामांचल पर्वत की गुफा में आ गई। यहाँ मुचुकुंद महाराज सो रहे थे। कृष्ण ने अपनी पीताम्बरी मुचुकुंद के ऊपर डाल दी और खुद एक चट्टान के पीछे छिप गए। कालियावन भी पीछा करते करते उसी गुफा में आ गई। दंभ में भरे कालियावन ने सो रहे मुचुकुंद को कृष्ण समझकर ललकारा। मुचुकुंद जगे और उसकी नेत्र की ज्वाला से कालियावन वहीं भस्म हो गए। यहाँ भगवान कृष्ण ने मुचुकुंद जी को विष्णु स्वरूप के दर्शन दिए। मुचुकुंद दर्शनों से अभिभूत होकर बोले, हे भगवान, तापत्रय से अभिभूत होकर सर्वदा इस संसार चक्र में भ्रमण करते हुए मुझे कभी शांति नहीं मिली। देवलोक से बुलावा आया तो वहां भी देवताओं को मेरी सहायता की ही आवश्यकता हुई। स्वर्ग लोक में भी शांति प्राप्त नहीं हुई। अब मैं आपका ही अभिलाषी हूं। कृष्ण के आदेश से महाराजा मुचुकुंद जी ने 5 कुंडीय यज्ञ किया। यज्ञ की पूर्ण आहुति ऋषि पंचमी के दिन हुई। यज्ञ में सभी देवताओं तीर्थों को बुलाया गया। इसी दिन कृष्ण ने आज्ञा लेकर महाराजा मुचुकुंद गंधमादन पर्वत पर तपस्या के लिए प्रस्थान कर गई। वह यज्ञ स्थल आज पवित्र सरोवर के रूप में हमें इस पौराणिक कथा का बखान कर रहा है। माना जाता है कि यहाँ स्नान करने से श्रम रोग संबंधी समस्त पीड़ाओं से छुटकारा मिलता है। तीर्थराज मुचुकुंद का मुख्य आकर्षक 4 मंदिरों में निहित है। मान्यता है कि मुचुकुंद में स्नान के बाद ही 4 धाम की यात्रा पूरी होती है। इस मेले में राजस्थान के विभिन्न जिलों के लोग साथ साथ ग्वालियर, मुरैना, अयोध्या, वृंदावन, मथुरा एवं अन्य स्थानों से श्रद्धालु आते हैं। यहाँ भी साधु संत शाही स्नान करते हैं और उसके बाद मेले का आगाज होता है। यह मेला गणेश चतुर्थी के अगले दिन ऋषि पंचमी और छठ को आयोजित होता है। इस दौरान यहाँ बड़ी संख्या में साधु संत बैंड बाजों के साथ पहुंचते हैं। मान्यता है कि मंचकुंड सरोवर में देव छठ वाले दिन स्नान करने वाले को पुण्य का लाभ मिलता है। इसी मंचकुंड पे एक शेर शिकारा गुरुद्वारा है। मंचकुंड का नाम सिख धर्म से भी जुड़ा हुआ है। सिख के गुरु गोविंद सिंह जी
4 मार्च 1662 को ग्वालियर जाते समय यहाँ ठहरे थे। यहाँ उन्होंने तलवार के एक ही वार से शेर का शिकार किया था। उनकी स्मृति में यहाँ शेर शिकारा गुरुद्वारा बना हुआ है, जिसका वैभव अत्यंत ही आकर्षक है। इसी मंचकुंड पे एक कमल के फूल का बाग है। मंचकुंड तीर्थ के निकट ही स्थित है। चट्टान काटकर बनाए गए कमल के फूल के आकार में बने हुए इस बाग का ऐतिहासिक दृष्टि से बड़ा महत्व है। प्रथम मुगल बादशाह बाबर की आत्मकथा तजुके बाबरी अर्थात बाबरनामा में जिस कमल के फूल का वर्णन है वह यही कमल का फूल है। कमल के बाग के परिसर में स्नानागार बने हुए हैं, जो मुगल कालीन वास्तुकला के अनूठे साक्ष्य हैं। मान्यता है कि यहाँ नवविवाहित जोड़े के सहारे ही शहरी की कलंगी को सरोवर में विसर्जन कर उनके जीवन की मंगल कामना की जाती है। मेले में हजारों की संख्या में नवविवाहित जोड़े आते हैं। नवविवाहित जोड़ों के परिवारजन मंचकुंड सरोवर में स्नान और पूजा के बाद मोहरी को मंचकुंड में प्रवाहित करते हैं। बताया जाता है कि ऐसी मान्यता है कि जो श्रद्धालु 4 धाम की यात्रा करता है उसकी यात्रा तब तक सफल नहीं होती जब तक वो मंचकुंड मेले में डुबकी नहीं लगाता है। मेले की इसी मान्यता को लेकर होने वाली भारी भीड़ की सुरक्षा के लिए पुलिस प्रशासन की ओर से पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। मंचकुंड का अब आधुनिकीकरण किया गया है। यहाँ रात्रि को जलने वाली रंग बिरंगी लाइट और फव्वारे इस भव्य तीर्थ स्थल को और भी आकर्षक बना देते हैं। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको यह पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना। धन्यवाद। थैंक यू।